हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। तो हमने क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्या कर लिया, थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया, इंट्रोडक्शन डन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो इन एनसीईआरटी देयर आर 2 एक्सरसाइजेस, तो हम दोनों को ही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चल एक्सरसाइज 1 में ये क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर गिवन इन दिस फिगर below for the sum polynomial px find the number of zeros of px in each case। तो ये देखो, अब आप ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। कल जो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट किया था उसमें हमने ग्राफ का क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये देखो, तो ग्राफ में एक जल्दी से समझेंगे जो कल किया था कि ये देखो, अब ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब कभी भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ, तो कितनी बार करा, 1 2 3 4 5। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस उसमें होंगे। तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है हमसे कि ये जो ग्राफ है फॉर y इज इक्वल्स टू पी एक्स, ये सारे ग्राफ हैं, इसमें फॉर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस, हर केस में बताने हैं। तो आप ये वाला है एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। अब इसमें बताओ, अब मुझे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस तो कट कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस है, जीरो जीरोस, मतलब यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, जीरो जीरोस। तो या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो। ठीक है, जीरो जीरोस। तो यहाँ रीजन पूछेंगे तो रीजन आप क्या लिखोगे कि द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जीरो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो आप, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें देखना है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ओनली वन जगह। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे वन। ठीक है, तो इसमें भी रीजन ये लिख दोगे, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नाम भी दे सकते हो उसको, ए बी सी डी। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, 1 2 3, इजी है बहुत ज्यादा। ये बस ये देखना है एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है। तो यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे आपके 3। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं एक्स एक्सिस से। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है फॉर पी एक्स, पॉलिनोमियल है फॉर पी एक्स। अगर पॉलिनोमियल फॉर पी वाई होता तो हम सोचते, तब देखते। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनोमियल फॉर एक्स है, मतलब कि एक्स वेरिएबल है, एक्स एक्सिस ही हमारा वो है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ ये वाला देखो ग्राफ, पैराबोला है और कितने एक्सिस पे, कितने इस पे काट रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। यहाँ आ जाइए, एक्स एक्सिस चेक करो, 1 2 3 4, यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए, 4। यहाँ आ जाओ 1। अच्छा, अगर पूरा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसे टच भी कर रहा है, जैसे यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये हम मानेंगे इसको। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। जैसे सपोज ग्राफ ऐसे बनाए, तो अगर ये एक्स एक्सिस को ऐसे छूते हुए भी जाएगा ना, ये ऐसे, बस ये, तो ये भी आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर है। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल सा एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपसे पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है, कोई भी ग्राफ दिखा देंगे, आपको सीधे से एक्स एक्सिस पे देखना है ग्राफ कहाँ काट रहा है, और जितने पॉइंट्स पे काट रहा है उतने पॉइंट्स पे आप बोल दोगे उतने नंबर ऑफ जीरोस है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, ये आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो अगर आप लोगों ने अभी भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है बच्चों, तो जाकर देख लो, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैप्टर की, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। फाइंड द जीरोस, तो देखो सबसे पहले हमें इसमें जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो कैसे करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म,
ये वाला जो नंबर होता है, मतलब यहाँ से ए और सी लेते हैं ना, ए और सी के ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म का हो, तो डिफरेंस देखते हैं अगर यहाँ माइनस है, सम देखते हैं अगर यहाँ प्लस है, ठीक है। तो हम 8 के ऐसे फैक्टर जिनका 2 4 जा 8 होता है, ठीक है, और इनका डिफरेंस चेक करो, ये भी कितना होता है आपका 2 ही होता है ना, 2 और 4 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो इससे आप ये कर लोगे। तो देखो, तो हम इसके कैसे करते हैं, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लेंगे, 4 2 जा 8, 4x माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, ठीक है। यहाँ पर कॉमन लो, पहले वाले में x कॉमन है, x माइनस 4, ग्रुपिंग करेंगे, प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 2 4 जा 8, यहाँ पर x माइनस 4 पूरा ब्रैकेट कॉमन, x प्लस 2। तो ये हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन जो हमने क्लास 8 में 9th में किया है। यहाँ तक हो गया। अब हम जीरोस कैसे निकालेंगे, इसका मीनिंग होता है या तो x की पावर 4, क्योंकि जीरोस होते क्या है, ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, x माइनस 4 ये जीरो या एक ये जीरो, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 0 प्लस 4 4, और यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो एक जीरो आपका ये है और एक जीरो ये है। तो फर्स्ट जीरो को हम बोलते हैं अल्फा एंड इसको हम बोलते हैं बीटा। कल हमने सीखा था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। द फॉर्मूला सम ऑफ रूट इज माइनस बी अपॉन ए। तो आप क्या करो, यहाँ से आप चेक करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है हमारे पास 1, बी क्या है कंपेयर करो फटाफट माइनस 2, और सी क्या है माइनस का 8। जब आप वीडियो देखते हो बेटा तो पेन और रजिस्टर साथ रखा करो, जिससे आप मेरे साथ साथ करते चलो, ठीक है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा निकल के आपका माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 4 लेफ्ट हैंड साइड करेंगे पहले, प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगी हमारी 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो ये आ गई अल्फा प्लस बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब आप राइट हैंड साइड करो, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस बी कितना है 2, देखो बी कितना है माइनस का 2, ये माइनस है फॉर्मूले का, और बी का माइनस 2 ये रहा, अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। तो आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 2। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एक वेरीफाई तो ये हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन जो वेरीफाई करना था, एक तो सम ऑफ रूट्स का करना है और एक हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी कितना है -8 और ए कितना है 1, और अल्फा बीटा निकाल लो पहले, 4 इंटू माइनस 2, ये आ गया आपका -8, लेफ्ट हैंड साइड आ गई -8, राइट हैंड साइड निकालिए सी अपॉन ए, सी है आपका -8 अपॉन 1, तो ये भी आ गया। तो -8 इज इक्वल्स टू -8। आप बोलोगे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा, है ना, इजी है। देखो कुछ नहीं करना, पहले आपने क्या किया, प्रोडक्ट इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स किए, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक रूट आ गया हमारा 4, एक आ गया -2, एक अल्फा था एक बीटा है। सम ऑफ रूट्स निकाले अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, दैट इज सी अपॉन ए। दोनों को वेरीफाई कर दिया फॉर्मूले के हिसाब से, सॉल्व किया, एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, तो दैट मीन्स हमारा ये ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट भी देखो आप, बिल्कुल सिंपल है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम थोड़ा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखो थोड़ा सा हम फटाफट इसको क्लीन कर देते हैं। तो चीजों को समझना है, ऐसे कोई वो नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बार बार मत परेशान हो आप लोग, साथ साथ मेहनत करते चलो, देन बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। शुरू से ही एम लेकर चलो 100 आउट ऑफ 100 का, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ, देखो 4x स्क्वायर, ये हम पेन ले लेते हैं, ये स्पेस हो गया, देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अगेन 4 वन जा 4, 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका सम कितना हो 4 हो। सम क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिंबल है, इस साइन से नहीं देखते हैं, इस साइन से देखते हैं, क्लियर है। तो 4 वन जा 4, और आप देखो यहाँ पर 4 वन जा 4, अगर मैं 4 प्लस 1 करूंगी वो तो 5 हो जाएगा, तो मैं 4 को क्या करूँ 2 इंटू 2 कर सकती हूँ, तो 2 प्लस 2 हमारा क्या हो जाता है 4। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये आप लोगों को क्लास 10th में आके, मतलब मैं ये सोच सकती हूँ कि आपको आती है, नहीं आती है फिर भी दोबारा सीखो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें दोबारा नहीं, अब हम बड़े हो गए हम नहीं सीख सकते, हर चीज सीखनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
माइनस इसको करेंगे हम 2s प्लस का 1, ठीक है, 4s² माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस का 1। अब रीग्रुपिंग करेंगे, रीग्रुपिंग में दो दो का ग्रुप लेंगे, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर 2s कॉमन है, 2 2 ज़ा 4, एक s बचेगा, माइनस 2s का 1 आ गया, माइनस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 2s और प्लस माइनस का 1, देखो सेम ब्रैकेट चाहिए होता है, मिल गया। तो 2s माइनस 1 एक आ गया, 2s माइनस 1। अब आप देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम ही है, इसका मतलब हमारे दोनों रूट क्या है, बराबर होंगे, ठीक है। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ 2s आ गया आपका 1 और s की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ दोनों की ही वैल्यू आपकी 1/2 आएगी, अल्फा की भी और बीटा की भी, ठीक है। अगेन अब हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, अब फटाफट से ए और बी की वैल्यू और आप ढूंढ लो, इस क्वेश्चन से ए और बी की वैल्यू ढूंढ लो। देखो ए कितना है 4, बी कितना है -4 और सी कितना है 1, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो अल्फा प्लस बीटा इन्हें सॉल्व करो, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, डायरेक्टली करेंगे तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज एलसीएम लेके आप सॉल्व करके देख लो। 2 एलसीएम आएगा 1 + 1, ये आ गया 2/2, तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे अल्फा प्लस बीटा की एलएचएस। अब निकाल लो आरएचएस। आरएचएस में क्या है, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का, बी का माइनस ये रहा, अपॉन ए में 1 है, तो नहीं ए में 4 है, ठीक है। तो आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 4/4, दैट इज 1 ओनली। तो हमारा एलएचएस एंड आरएचएस अगेन इक्वल आ गए हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, क्लियर है। अभी इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी साथ साथ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके अल्फा बीटा हो गए, तो अल्फा बीटा कैसे आएंगे, हाफ इंटू हाफ, दैट इज हो गया 1/4। और फॉर्मूला क्या होता है अल्फा बीटा का, सी अपॉन ए। सी कितना था फॉर्मूले में, देखो फटाफट से, सी कितना था क्वेश्चन में, 1 था और ए था 4, तो 1/4, तो ये वाला और 1/4, ये वाला 1/4 बराबर हो गया। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो आप लिख दोगे वेरीफाइड। क्लियर है, समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, बहुत हमने कुछ नहीं ऐसा कर लिया, ठीक है, आराम से हो रहे हैं, इजीली हो रहे हैं। मुझे टाइम लगता है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग साइड बाय साइड, आप लोग खुद सॉल्व करोगे बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये वाला देखो। अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये हमारा थर्ड पार्ट है। देखते हैं एक मिनट, यही है ना, सही कॉपी किया है, -3 मैंने। अब देखो ये भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है, आप देखो ax² माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनाएंगे। देखो कैसे, ax² की फॉर्म ही आ गई, 7x को पहले लिख लो और 3 को बाद में लिख लो, साइन वही लगेगा जो उसके साथ है, ठीक है ना। 7x का साइन क्या है, नेगेटिव, 3 का साइन भी नेगेटिव है, तो वही आएगा, क्लियर। अगर यहाँ प्लस होता तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो अब पहले तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इनके रूट बनाओ। 6 3 क्या होता है 18, अब 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आए, 7 आए, तो 9 2 18 है ना, ये तो एकदम से माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, 9 2 18 और 9 माइनस 2 7, क्लियर हो गया। अब देखो 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3, 6x² माइनस 9x, ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस 3x 2x, सॉरी, ठीक है, 2x माइनस का 3, रीग्रुपिंग करिए, 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3x कॉमन है, 2x माइनस 3 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है, टेक 1 कॉमन, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट। नाउ 2x minus 3 common and we have 3x plus 1. So what are the factors here? Either 2x minus 3 is 0 or 3x plus 1 is 0. Then we will get the value of x here. x is equals to आ जाएगी आपकी 3/2 और यहाँ से आ जाएगी माइनस का 1/3। क्लियर है, देखो दोनों रूट्स आ गए। अब ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, ये अल्फा मिल गया, ये बीटा मिल गया। अब फटाफट से सम ऑफ रूट निकाल लो वेरिफिकेशन के लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। सम ऑफ रूट होता है आपका -b/a और ये होता है c/a, -b/a
पहले अल्फा प्लस बीटा कर दो फटाफट। 3/2 प्लस माइनस 1/3 ब्रैकेट में रखेंगे, हमेशा आ जाएगा माइनस का साइन होगा तो ये आ गया आपका एलसीएम ले लो यहाँ 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 2, ये आ गया आपका 9 माइनस 2 7/6, ठीक है। 3 2 जा 6 2, 2 3 जा राइट, ठीक है। अब इससे फटाफट से माइनस बी अपॉन ए देख लो क्या आएगा, माइनस बी कितना है 3, 7 है ना माइनस बी, ये देखो बी है 7, ए है 6, तो ए है हमारा -7 अपॉन का 6, तो ये आ जाएगा 7/6, तो ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब अल्फा बीटा निकाल लो, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2, सी अपॉन ए निकाल लो, सी कितना है आपका, ए तो 6 ही है और सी 3 है माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/6, तो ये आएगा 1/2 माइनस का, तो ये आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS, तो हो गया वेरीफाई। क्लियर है, आसान था, है ना, कुछ भी नहीं था इसमें। तो इससे हमारे कितने, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। ये है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। अब आप देखो, पहले चाहो तो इसको ना वैसे बना सकते हो, क्वाड्रेटिक बनाना चाहो बना दो, लेकिन हमें सिंपल सॉल्व करना है, तो हम px ले लेते हैं इसको। तो आप इसमें देखो, अगर चाहो तो प्लस का 0 लगा दोगे, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में तो ये ऐसे हो गई, ठीक है। अब आप देखो, अगर हम फैक्टर्स करें 0 4 जा 4, ऐसे भी हो जाएगा, वरना डायरेक्टली कर लो। इसमें देखो क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, तो ये आएगा हमारा कितना आ जाएगा, देखो आप u प्लस 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 4u, एक आ गया और एक आ गया u प्लस 2, तो एक आ गया 4u इज इक्वल टू 0, यहाँ पर u वेरिएबल है, तो u की वैल्यू आ गई 0/4 0, और एक आ गई माइनस का 2, एक रूट हमारा 0 हो गया और एक रूट हो गया हमारा माइनस का 2। तो इससे आप क्या करो, वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 प्लस -2, और यहाँ आ जाएगा आपका b/a, माइनस b/a, तो माइनस b कितना है 8 और a कितना है 4, तो देखो यहाँ भी -2 आ रहा है और 4 2 जा 8, यहाँ भी -2 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ये भी तरीका ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में कर दो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज c/a, ठीक है। c कितना है 0 है और a कितना है आपका 4 है, तो ये तो 0/4 आ गया आपका, ठीक है। राइट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई डायरेक्टली। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था 0 × 2, तो ये भी आ गया आपका 0, ये भी आ गया आपका 0, तो यहाँ LHS और RHS दोनों ही इक्वल हो जाती हैं, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान था, कोई ऐसे हमने बहुत वो नहीं किया। t² - 15, अब यहाँ देखो, अब जो t² - 15 है ये वाला, इसको करने के भी दो तरीके हैं। यहाँ पहले हम ना इसको लिखते हैं क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, t² - 0t -15, ऐसे लिख दूं, तो देखो इससे आपको मिल जाएगा a कितना होगा आपका, a होगा 1, b होगा 0 और c होगा माइनस का 15। ये तो वैल्यूज निकालने के लिए डायरेक्टली मिल गया। अब अगर आप सॉल्व करोगे इसको, दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करो, फिर फैक्टर्स करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा ये, अगर √15 × √15 करेंगे, पर आप इसे बहुत ईजी है ये, देखो ऐसे कर लो, ये आ गया आपका, क्योंकि px 0 लेंगे हम तभी तो सॉल्व होगा। t² आपका कितना आ गया 15, t सॉल्व करोगे √15, तो इसको हम बोल सकते हैं प्लस माइनस √15, तो t की एक वैल्यू होगी +15 रूट में और एक होगी -15, तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखोगे, √15 प्लस माइनस √15, अल्फा प्लस बीटा तो हमारा कितना आ जाएगा 0 आ गया, है ना, √15 माइनस √15 0 हो गया। अब हम कैसे निकालते हैं, देखो अब -b/a, इससे वो चेक करो, -b/a, माइनस बी देखो 0 था, ये देखो b 0 है, तो -0 भी 0 ही रहेगा, और a कितना है आपका 1 है, तो ये 0 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, अल्फा बीटा c/a, c कितना था आपका, c था -15 और a था 1, ठीक है, ये तो हो गया हमारा c/a। अब
मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस का 15 आ रहा है, ठीक है, √15 इंटू √15 माइनस में, तो रूट से रूट मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा √15, डायरेक्टली कर लेते हैं हम इससे, ये आ जाएगा, रूट से रूट हटा दो, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, तो √15 इंटू √15 कितना हो गया, 15, और नेगेटिव ये आएगी आपका, तो ये आ गया -15 -15, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो इसमें एक पार्ट और है, तो मुझे लगता है ये एक पार्ट तो आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए, है ना, एक पार्ट तो आप लोग कर सकते हैं, फिर भी नहीं आएगा, क्या करा दूं, चलो करा देती हूँ, ठीक है, अभी करा देती हूँ, लेकिन आप लोग खुद करके देखेंगे सारे पार्ट्स एक एक बार, क्योंकि जब तक खुद नहीं करके देखोगे ना बेटा, तो कोई फायदा नहीं मेरे कराने का, ठीक है, खुद आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलो, समझ में आ गया होगा, इजी था रूट वाला भी, रूट इंटू रूट, अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखते हैं तो क्या होता है, एक्स होता है ना, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, राइट, तो हमने वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे, तो ये है हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो ax² माइनस प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ये है, a है हमारा 3, b है हमारा -1, देखो a है 3, b है -1 और c है -4, ये तो आपको पता लग रहा है क्वेश्चन को देखकर। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4, 4 3 ज़ा 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आए, तो 4 3 ज़ा ही हो जाएगा, 4 - 3 1, इजी था, 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4। ग्रुपिंग करेंगे फटाफट से, कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है इसमें, 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है, ओनली x वी हैव, तो 3x माइनस 4, और यहाँ पर भी प्लस कॉमन है, तो ये आएगा 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4, एक ब्रैकेट ये आ गया आपका, तो 3x हो जाएगा आपका 4 और x हो जाएगा 4/3, तो एक तो रूट ये आ गया, अल्फा आपका ये हो गया, अब आप बीटा निकाल लो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा -1, ये आ गया आपका बीटा। अब सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया हमारा माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा है, सॉल्व करो, 4/3 प्लस माइनस का 1 और माइनस b कितना है, -1 है, ये माइनस फॉर्मूले का, -1/a कितना है, 3, तो इसको सॉल्व करो फटाफट, ये देखो, ये यहाँ पे कर लेते हैं हम, 3 एलसीएम ले लो, ये आएगा 4 प्लस माइनस -3, ये आ गया, ये माइनस माइनस 1/3, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो एलएचएस यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दिया करो, अगर इक्वल नहीं लगाना ना, क्योंकि अभी तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन अपनी ड्रॉ कर सकते हो। पेन कहाँ चला गया, अरे ये आ गया, ठीक है, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा निकल गया, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम अल्फा बीटा कर लेते हैं, जैसे अभी तक कर रहे थे, c/a, तो आपका अल्फा बीटा हो जाएगा 4/3 इंटू माइनस का 1, और c कितना है, ये आ गया आपका माइनस का 4/3, और c/a निकाल लो, c कितना था, -4 था, और a कितना था, 3 था, ये तो डायरेक्टली हो गया है ना, देख लो एक बार, चेक कर लो वैल्यूज, देखो ये c था -4 और a था 3, ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का, तो काफी बड़ा क्वेश्चन था ये, तो इसमें आप क्या करेंगे, हम लोग आप क्वेश्चन 2 करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, पहले हमने रूट्स निकाले, उसके बाद हमने उनको रिलेशनशिप फाइंड करी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से वेरीफाई करा, ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम थोड़ी स्पेस कर लेते हैं, कोई भी चीज नहीं आ रही है, दोबारा से करो, उसको सॉल्व करो और देखो, ठीक है, और मुझे बताओ कोई चीज नहीं आती है तो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग अगर कमेंट्स में मुझे बताओगे, कोई डाउट है आप लोग करो, बात करो, पूछो, है ना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो हमें जो ये नंबर दिए ना 1 एंड 1/4, ये रूट्स नहीं है, ये क्या है, सम एंड प्रोडक्ट है, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, इनको सम ले लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सम भी रूट्स भी दे रखे होंगे, लेकिन जो दिया है वो देखो, तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1, और अल्फा बीटा दिया है 1/4,
वो क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर पहले लिख लो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के कांस्टेंट है उसको हम ले सकते हैं, अब के लिखा रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है। फिर हम के को क्या कर देते हैं, इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं होता वो। किसी बुक में आपको लिखा हुआ दिखेगा, किसी में लिखा हुआ नहीं दिखेगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है इन्होंने, 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे रखा है, 1/4। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया हमारा 4, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हैं, सो k/4 की जगह, और साथ में 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक, तो आप बोल सकते हो इसमें ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x को अगर k को 1 ले लेंगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को आप px की फॉर्म में ऐसे लिखोगे जो कि x की हर वैल्यू के लिए 0 हो जाए, तो आप इसको सिंपल, ये उधर भी चला जाएगा, तो आप इसको इक्वल टू 0 करके लिखोगे अगर, तो आपका क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ऐसे भी दे सकते हो, क्लियर है। तो ये आ गया आपका कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल को। तो यहाँ भी आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2 और अल्फा बीटा गिवन है 1/3। तो यहाँ पर भी बना लो फटाफट से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ लिख लेना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर या के साथ चलने दो, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो पूरा प्रॉपर बन जाता है वो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये आ जाएगा अपॉन में 3, और ये उधर चला जाएगा, तो आप बोल दोगे 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, ये क्या होता है k/3 फिर उधर px के साथ उधर ऐसे, जैसे px को हम 0 बोलते हैं ना, तो अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो ब्रैकेट में यहाँ पर k/3 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आंसर देखोगे, आंसर अब यही होगा, ठीक है। तो गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, दोनों ठीक है। यहाँ 1 और 1 आ गया, इजी है ये तो। अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा भी 1 है, तो निकाल लो फटाफट फॉर्मूले में लगा के, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आंसर खाली इतना होगा, वो भी ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये यहाँ अल्फा है आपका प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फा बीटा 1/4, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर फिर से वैल्यू लगाएंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू लगा लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, यहाँ छोड़ दोगे गलत नहीं होगा, फिर भी सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 4 आएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, के बाहर है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, अदरवाइज इसको खाली आंसर इसका चेक करोगे तो ये भी होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, k/4 विल बी गिव दैट साइड ओनली, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए एक पार्ट तो बनता है ना, इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं तो आप ये कर लोगे, इसमें भी कुछ नहीं है। 4 आपका क्या है, 4 है आपका अल्फा प्लस बीटा और 1 है आपका अल्फा बीटा, तो ये आपका हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में बेटा इतने ही क्वेश्चंस हैं, 2-3 एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको करा दूंगी साथ साथ, फिर हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अदर बुक से, ठीक है, रिफ्रेशर से, और बाकी केस स्टडी भी लेके आएंगे इस क्वेश्चन चैप्टर की, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।